Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start lesson 9 class 3 English Endocles and the Lion. तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे ट्रांसलेशन देन आफ्टर करेंगे बुक एक्सरसाइज। तो फर्स्ट पैसेज में क्या बताया है कि जो एंड्रोक्लिस रोम के क्रूर निर्दयी होता है ना राजा का एक गरीब दास था। Once he could escape from the slavery and hid himself into a cave. एक दिन वह उसकी दास्तव मतलब स्लेवरी क्या होती है उसकी दास्तव मतलब उसकी जो गुलामी से है ना से भाग निकला और एक गुफा में जाके छिप गया। Soon he was fast asleep और जल्दी ही वह सो गया। कुछ देर बाद तेज शोर से उसकी नींद खुली और एक शेर गुफा में आ गया था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। और और जो एंड्रोक्लिड्स था वो क्या हो गया, वो डर गया। उसे लगा कि अब तो शेर उसे मार डालेगा। तो soon he saw the lion limped as through his foot and was hurt. तो फिर उसने देखा कि शेर लंगड़ा रहा था और उसका पैर घायल था। लिम्ट क्या होता है, लंगड़ाना, तो वो लंगड़ा रहा था। अब जो एंड्रोक्लिड्स था वो क्या हो गया, साहसी बन गया और जो घायल शेर था ना उसका मतलब घायल शेर का क्या करा, पंजा पकड़ कर देखा भी उसके पाँव में क्या है ना। तो जो शेर था वो चुपचाप बैठा रहा। क्या ना कि वो बहुत साहसी हो गया और उसने उसके पंजे को पकड़ा और देखा कि क्या मतलब क्या बात है, क्या मैटर है। ठीक है, तो शेर था वो चुपचाप बैठा रहा। एंडोकल्स ने उसका जो पंजा ज़मीन से उठाया और देखा कि एक बड़ा नुकीला कांटा क्या था, उसके पाँव में घुसा हुआ था। तो उसने क्या करा, उस कांटे को खींच दिया और उसको बाहर निकाला। तो इससे क्या हुआ, शेर को बहुत आराम महसूस हुआ। शेर को बहुत आराम महसूस हुआ और उसने अपने जो नया मित्र था उसका हाथ चाटने लगा। एंडोकल्स वॉज नो मोर अफ्रेड ऑफ द लायन नाउ। अब उसको जो एंडोकल्स था उसको अब शेर से डर नहीं लगने लगा, तो वो खुशी से वहाँ रहना शुरू कर दिया। एक दिन राजा के आदमियों ने एंडोकल्स को जंगल में, वुड, जहाँ पे वुड किसके लिए आया, जंगल के लिए आया है। ठीक है, तो जंगल में उसे पाया और वे उसको रोम में वापस ले आए। फिर एंडोकल्स वाज पनिश्ड एज ए फाइट विद द हंग्री लायन। अब उसको मतलब उसको क्या सज़ा मिली कि उसको जो भूखा शेर है उसके साथ लड़ना होगा। टाइम और जगह सेट कर दी गई पनिशमेंट के लिए। जब वो दिन आया तो जो वो जगह थी बहुत मतलब क्राउड था, लोगों की वहाँ पर क्या थी, बहुत भीड़ थी। और राजा के आदमियों ने उस एंडोकल्स को धक्का खा दिया कि जहाँ पर एक भूखा शेर था ना, भूखे शेर के मतलब पिंजरे में उसको धकेल दिया। एज द लाइन रश टुवर्ड हिम, जैसे ही जो शेर था उसकी ओर दौड़ा तो एंडोकल्स गेव ए ग्रेट क्राई बट टू हिज सरप्राइज, उसने मतलब अब उसको वो तो पता नहीं था कि उसी का शेर है। ठीक है, तो वो डर से चिल्लाया, पर यह वही शेर था जो गुफा में उसका क्या बना हुआ था, फ्रेंड बना हुआ था। द पीपल हु एक्सपेक्ट टू सी द मैन किल्ड बाय द लायन। अब लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो शेर ने उसको मार ही दिया। मतलब उसने चिल्लाया कि अब वो सब देख रहे थे कि अब शेर मतलब उस आदमी को कैसे मारेगा। वर फील्ड विद वंडर, बहुत हैरानी से वो देखने लगे। उन्होंने क्या देखा, जो एंडोकल्स था put his arm around the lion's neck. They saw the
Lion be down at his feet and lick them lovingly. तो लोग क्या मतलब हैरान रह गए, उन्होंने देखा कि जो शेर है वो एंडोकल्स के गले में हाथ डालकर उसके पैरों में लेट गया है और उसे प्यार से क्या है चाटने लगा। द क्राउड कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैटर। अब जो भीड़ थी उनको पता नहीं चला भी ये क्या हुआ है। एंडोकल स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड टोल्ड हाउ ही एंड द बीस्ट हैड लिव टुगेदर इन द केव। तो उसने फिर पूरे लोगों को बात बताई कि कैसे उन्होंने गुफा में एक दूसरे के साथ समय बिताया था। ठीक है, तो फिर ऑल द क्राउड फेल्ट अशेम्ड एंड क्राइड लिव एंड बी फ्री। अब सभी लोग क्या हुए, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और चिल्लाए कि लिव एंड बी फ्री, कि उसे आज़ाद कर दो, वह जीवित रहे। सो एंडोकल्स वाज सेट फ्री, और उसको फ्री कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। एंड द लायन वाज गिवन टू हिम फॉर हिज ओन, और जो शेर था उसको दे दिया गया कि ये अब तुम्हारा है। ठीक है, अब एंड दे लिव टुगेदर इन रोम फॉर मैनी ईयर। वो अब वह कई सालों तक रोम में खुशी से रहने लगे। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। द किंग ऑफ रोम वॉज, जो रोम का राजा था वो क्या था, क्रूअल था। अब जो एंडोकल्स था उसको किससे डर नहीं लग रहा था, लॉयन से। लॉयन हैड, उसके पाँव में मतलब उसके पंजे में क्या था, कांटा था। और एंडोकल्स वाज सेंटेंस्ड टू, अब उसको क्या करना था, एक भूखे शेर के साथ क्या करना था, मतलब उससे फाइट करनी थी। एंडोकल्स एंड द लायन शोर देयर, उन्होंने क्या दिखाई, अपनी फ्रेंडशिप, दोस्ती दिखाई। नेम द कैरेक्टर, फेल्ट टू रिलैक्स्ड, लाइन के लिए ग्रू बोल्ड। एंडोकल्स एक्सपेक्टेड टू सी द फाइट ऑफ मैन ए लाइन क्राउड was very unkind to slave king of Rome। ये मतलब ये जो लाइन है किसके लिए रेफ़र करेगी, है इनके लिए रेफ़र करेगी। नाउ क्वेश्चन आंसर, वाई वॉज लाइन लिम्पिंग, क्यों लंगड़ा रहा था, हाउ डिड ही गेट रिलैक्स, उसको रिलैक्स कैसे मिला। कि फर्स्ट का आंसर जो इसका है, द लाइन वॉज लिम्पिंग बिकॉज ए थॉर्न हैड प्रिक्ड हिज पॉ, उसके पंजे में एक कांटा चुभ गया था। हाउ डिड ही गेट रिलैक्स, उसको रिलैक्स कैसे मिला। ही गॉट रिलैक्सड व्हेन एंडोकल्स पुट आउट द थॉर्न, जब एंडोकल्स ने उसका जो कांटा है बाहर निकाल दिया। व्हाट शोड दैट द किंग वॉज क्रूअल, कैसे पता चलता है कि जो राजा क्या था, निर्दयी था। बिकॉज ही पनिश्ड एंडोकल्स टू फाइट विद ए हंग्री लायन, क्योंकि उसने क्या पनिशमेंट दी थी, भूखे शेर के साथ उसको फाइट करनी है। होम डिड द क्राउड स्पॉट एंड वाई, क्राउड ने किसका स्पॉट करा और क्यों करा। द क्राउड स्पॉटेड एंडोकल्स, उन्होंने एंडोकल्स के लिए स्पॉट करा बिकॉज दे सॉ द लायन बीइंग फ्रेंडली विद हिम, कि उन्होंने क्या देखा था कि जो लायन है उसके साथ फ्रेंडली रह रहा है, मतलब फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। वाई वॉज एंडोकल्स पुश टू हंगरी लायन केज, एंडोकल्स को भूखे शेर के सामने क्यों धकेल दिया गया था। हम एंडोकल्स भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं। वाज पुश्ड इनटू द लायंस केज एज ए पनिशमेंट, उसको सजा दी गई थी। अंत में क्या हुआ, एट लास्ट एंडोकल्स एंड द लायन, इन दोनों की जगह बोथ भी लिख सकते हैं, वर सेट फ्री एंड दे लिव हैप्पीली, और वो खुशी से रहने लगे। टुगेदर इन रोम लिखना ज़रूरी नहीं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नाउ ये रीअरेंज द स्टोरी है, नंबर लिख दिए हैं। अब चूज़ एंड राइट द वन वर्ड, जो फ्रेंड अपने पास ज़्यादा क्लोज होते हैं बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसके साथ हम काम करते जा रहते हैं कंपेनियन होता है, जिससे हम अपने मतलब विश्वास और सीक्रेट शेयर करते हैं वो कॉन्फिडेंट होता है। और जो योर फ्रेंड और कंपेनियन मेट होता है, समवन हु स्लाइटली बट नॉट, मतलब आप जिसको जानते हैं पर आपका फ्रेंड नहीं होता, वो आ जाएगा ये फिफ्थ नंबर। नाउ you would not be like to see the fight. The king was very rude. The cave hid the two lion and the man. Torty was a tortoise. The book would not, oh no, sorry,
वॉज टोन एट एचेस। तो यहाँ पर अपना लेसन ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।